सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आज डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सीरीज 2 आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। मैंने प्रीवियस लेक्चर में 1940s तक उनके जो अचीवमेंट थे, उनका एजुकेशन क्या था और उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, प्लस उनके फादर का नाम क्या था, मदर का नाम क्या था, उनकी फर्स्ट वाइफ कौन थी, सेकेंड वाइफ कौन थी, उनके बेटे का नाम क्या था, उन सारी चीज़ों डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर है, हम लोग 1940s के बाद चलेंगे कि उनका उसके बाद क्या क्या एजुकेशन रहा, कहाँ उन्होंने एजुकेशन क्या क्या उन्होंने कौन कौन सी उनकी बुक्स पब्लिश हुई और प्लस और भी सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो 1940 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। 1945 से हम लोग डिस्कस करेंगे कि पब्लिश्ड एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन। उनकी जितनी भी बुक्स है वो आप हर एक एग्जाम में, इवन नेट तक में आप जाइएगा, यूजीसी नेट की तैयारी जो जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ये आप मान के चलिए कि इससे मैचिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं कि उनकी 45 में कौन सी बुक पब्लिश हुई, 48 में कौन सी उनको अवार्ड मिला, ये सब सारे चीज़ें आपको नेट यूजीसी नेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग सबका इस हम सारे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सबका एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। पब्लिश डिक्शनरी कैटलॉग कोड फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1945 में दो उनका हुआ था, पब्लिश एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और पब्लिश डिक्शनरी कैटलॉग कोड फर्स्ट एडिशन। इसके बाद आते हैं हम लोग 1948 में डिलीट बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। उनको डिलीट की जो उपाधि दी गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा वो आपके 1948 में दी गई थी उनको। इसके बाद पब्लिश क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट एडिशन कब आया था उनका? 1948 में आया था। इसके बाद ड्राफ्टेड द मॉडल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, एक मॉडल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। वो कब किया था? 1948 में तैयार किया था। उसके बाद आते हैं हम लोग 1950 पे, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया। एक प्लान उन्होंने लाइब्रेरी डेवलपमेंट के नाम से निकाला था। उन्होंने कब निकाला था? 1950 में। इसके बाद पब्लिश लाइब्रेरी कैटलॉग फंडामेंटल एंड प्रोसीजर, ये कब निकाला था उन्होंने? 1950 में निकाला था। पब्लिश लाइब्रेरी मैनुअल उन्होंने कब निकाला था? 1950 में निकाला था। इसके बाद हम लोग आते हैं 1951 में, पब्लिश क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये हर एक एग्जाम में बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है, पब्लिश क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन 1951। इसके बाद पब्लिश फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये भी 1951। स्टार्टेड द डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम इन इंडिया एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टरल डिग्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी? तो उन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने स्टार्ट करवाया था 1951 में। इसके बाद आते हैं लाइब्रेरी 1952 में लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। वो बुक सिलेक्शन जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिसमें मैकॉल्विन था, ड्रूरी था, डेवी थे और डॉक्टर एस आर रंगनाथन, उसमें चारों का आपको बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल जो है, तो रंगनाथन का स्पेशली जो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल है वो आप उसको पढ़ेंगे 52 में, लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। इसके बाद हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद हम लोग 52 के बाद कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आप 1954 से 1957 तक, तो कहाँ तक थे? ऑनरेडी मेंबर इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन एजली। इसके बाद पब्लिश्ड हेडिंग्स एंड कैनन्स, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 5 कैटलॉग कोड्स। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही मोस्ट आपका ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पब्लिश्ड हेडिंग्स एंड कैनन्स। फिर फाउंडेड 1957 में आया था उनका, फाउंडेड द शारदा रंगनाथन चेयर ऑफ लाइब्रेरी साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में इन्होंने क्या किया था? एक एस्टैब्लिश किया था, फाउंडेड एस आर रंगनाथन, शारदा रंगनाथन के नाम से। इसके बाद अवार्डेड पद्मश्री, उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला था उनको पद्मश्री का अवार्ड। वो कब मिला था? 1957 में। उसके बाद आते हैं हम लोग 1961 में, फाउंडेड द शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये इन्होंने सीरियल्स के नाम से एक फाउंडेशन किया था, वो शारदा रंगनाथन इंडोमेंट्स फॉर लाइब्रेरी साइंस।
इसके बाद 1962 में आया था इस्टेब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये DRTC 1962 में हर एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि इसको किसने इस्टेब्लिश किया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था? बेंगलोर में विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को के यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को इन्होंने DRTC का इस्टेब्लिश किया था बेंगलोर में। तो यहाँ तक इतना ही। हम लोग 1924 से हम लोगों ने उनके बारे में जाना कि उनको एजुकेशन कहाँ से लिया। लंदन गए, लंदन से लेकर के CC की बुक्स उन्होंने लिखी, कब लिखी। तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस 2 वीडियो के माध्यम से किया। तो फिर हम लोग इन सारे को आप इसका एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको लिखने में भी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप हर एक एग्जाम में देख लीजिएगा कि इनसे 2-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि उनकी कौन सी बुक पब्लिश हुई, उनकी कौन से अवार्ड उनको मिला, पद्मश्री का अवार्ड मिला, डिलीट की उपाधि दी गई, किसके माध्यम से दी गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या उन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइफ साइंस क्यों किसने बोला। तो ये सब सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 लेक्चर में किया। तो आप लोग इसका एक आप सभी लोगों से एक ये है कि आप इसको आराम से इसका एक नोट्स बना लीजिए और इसको रखिए अपने पास। जब भी ज़रूरत हो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग उसमें आपका DDC का प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने क्लास 1 किया था, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब क्लास 2 करेंगे DDC का प्रैक्टिकल। जो टेबल 1 में मैंने बताया था कि सारे को मैं टेबल 1 से लेकर के टेबल 7 तक सारे का प्रैक्टिकल टेबल वाइज में कराऊंगा। तो फिलहाल डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में संपूर्ण जीवन परिचय मैंने दे दिया आपको। अब इसका आप लोग और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग मेरे चैनल को तो देखते रहे ही हैं और सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिए, ये ताकि इसका बेनिफिट सब लोग ले सकें। फिलहाल थैंक यू सभी को। हैव अ नाइस डे। ठीक है, ओके।